जी नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स न्यूज़ का लाइव शो। नाज़रीन, क्रिकेट से हमारे दिमाग में मुल्क की बदनामी आती है। बहरहाल हम जब भी क्रिकेट का नाम लेते हैं तो अचानक से बदनामी खुद ही आ जाती है। हम कभी तो हार जाते हैं, कभी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं और कभी मुल्क से बाहर जाके मुल्क में वापस नहीं आ पाते क्योंकि हमारे बैगों से कुछ बरामद हो जाता है। उस पर फिर हम सफारती ताल्लुकात दिखाते हैं और छूट भी जाते हैं। बहरहाल हमारी फोर न्यूज़ की कोशिश ये है कि अभी मोहम्मद आसिफ वाला केस जो है ये हल ना हो। अगर ये हल हो तो पाकिस्तान से बाहर जितने लोग, बहुत सारे कैदी जो फंसे हैं, उनको भी छोड़ना चाहिए अगर इनको छोड़ना चाहिए। ये मुल्क से ज़्यादा बड़े हो गए हैं और ये शायद अब मुल्क में पूरे नहीं आते। इनके लिए कोई बड़ा खित्ता चाहिए, बहर अरब वगैरह में इनको रखना चाहिए। बहरहाल इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने आज वसीम अकरम को दावत दी है और हम वसीम भाई को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। Yeah, all boys are playing very good cricket. As far as Little Mushi is concerned, he is also playing very good cricket, and we are very hopeful for the next match. जी नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलेंगे। इस वक्त हमारे पास दुबई से भी लाइव कुछ चीज़ें मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर स्पेशली दुबई गए हैं जो रास्ते वाले मामले पे हमें अपडेट देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्की इशू बन चुका है। जी मटकू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया आपका भी। और मैं तेरे को बताता चलूं कि इधर मोहम्मद आसिफ को, जैसे आप देख रहे हैं, इधर मुर्गा बनाया हुआ है यार। इधर दुबई में इसको पकड़ा हुआ है इन्होंने। बड़े दुख की बात है यार नादिया, इनका कोई रिश्तेदार भी उधर से नहीं आया है। मैंने हिम्मत की है, मैंने सामान बांधा है, मैंने कहा मैं इसको छुड़ा लूंगा। अभी इधर से शेख साहब भी हैं, हम इसके साथ नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत बढ़ाएंगे, अल्लाह को रहम आ जाए। जी शेख साहब, आप इनको छोड़ दें, अल्लाह करे। नहीं करो यार, बच्चा है हमारे मुल्क से, हमारे गांव से बच्चे, ऐसे नहीं करो यार। आमीन 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 आमीन। अल्लाह से इसको और तरक्की देगा और इसको आमीन सुम आमीन। अल्लाह से इसको कब्र के भी मसले से निकालेगा। जी 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 मटकू, मटकू बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा। हम मजीद सवाल पूछेंगे आपसे और आप कोशिश करें कि शेख साहब छोड़ दें इसको। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तू टेंशन नहीं ले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैं बात करता हूँ तेरे से यार। जी वसीम भाई, आपने देखा इस वक्त दुबई के क्या हालात हैं, आसिफ वहाँ पर जो हो रहा है, उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या चल रहा है आजकल। वेल डेफिनेटली खालिद, जो भी मिल जाए, विलायती मिले, देसी मिले, कोई भी मिले, हम तो वही चला लेते हैं। हैदराबाद की बम्बाट नहीं पीना। ईद के दिनों में लोग कच्ची पी के मर जाते हैं। वसीम भाई क्या कहेंगे, अब आसिफ ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे, क्या करना चाहिए। वेल डेफिनेटली खालिद, आजकल के बच्चे पकड़े जाते हैं। मैं था, वकार था, इंतजाम था, एजाज था, हम लोग तो आज तक नहीं पकड़े गए। जाहिर है, देखो दो चीज़ें होती हैं खालिद इसमें। ये जैसे बच्चे पकड़ेंगे, देखो एक होती है हाथ की सफाई, हाथ की, एक होती है टेक्निक। आप आ रहे हैं, अगला बैग में, अगले के बैग में डाल दी। खुदा की कसम खालिद, तेरी जूती मेरा सर अगर पकड़ा जाऊँ, इतना माल निकाला मैंने, टेप रिकॉर्डर मैंने निकाले, मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं निकाला, खालिद जेवरात लेकर आया हूँ, हम तो नहीं पकड़े गए। जी वैसे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। इस वक्त आपको पता है कि जो मटकू हैं दुबई में मौजूद है। दुबई में आप क्या सूरत हाल बनती है मटकू। हाँ नादिया, इधर हम तो यार मर गए, इधर से नाच नाच के थक गए नादिया। आके अरबी से बात करते हैं, ये तो यार के लिए हमको करना पड़ रहा है यार। यार ये मोहम्मद बिन आसिफ غट सलाजीत गिट सलाजीत था। هذا सलाजीत दुबई शेख ढूंढन नहीं मिलन। बंदा ब्रिंगिन फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं ये ऐसा हमारा बेटा नहीं है, हमारा मुल्क का ये बेटा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बच्चा है बेटा, तू सच सच बता दे, अंकल तेरे को छोड़ देंगे, सच सच्ची से कर। सलाजीत नहीं दी। क्या थी? टाफियां थी, टाफी बच्चों के टाफी ला रहे हैं, उसमें भी आप लोग जी जी मटकू, मैं आपको दोबारा आपसे पूछूंगा, सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आ रही है। आप कोशिश करें कि किसी तरह शेख को, वैसे हमारे यहाँ के लोग बड़ी आसानी से मुट्ठी बंद कर लेते हैं। कोशिश करेंगे नादिया, भरपूर कोशिश करेंगे हम। वैसे मैं सुना है आप इस वक्त आजकल गोल्फ खेलते हैं या फिर कोई बुक लिख रहे हैं आप। वेल खालिद डेफिनेटली मेरी किताब जो है सट्टे और उसके फ़ायदे तकरीबन मुकम्मल थी। तमाम बुकियों से बात हो गई थी पब्लिश के लिए। हमारे जोहानिसबर्ग में दफ्तर है, उधर मैंने मलेशिया में भी की थी, लेकिन हुआ ये कि आसिफ पकड़ा गया। अब मैंने उस किताब का नाम जो है वो बदल दिया। ज़ाहिर है अपने बॉयज़ के लिए अपना तजुर्बा तो लिखना था। मैंने उसके बुक का नाम रखा है सट्टे और इसके 101 फ़वाइद। नेज़ मनशियात को एयरपोर्ट से क्रॉस कराने के 101 तरीके भी हैं उसके अंदर। कुत्ता भी नहीं सूंघ पाएगा, खुदा की कसम तेरी जूती मेरा सर, दोबारा से कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाएगा। उसमें ऐसे क्या तरीके हैं, हमारे बॉयज़ आए दूसरे दिन फंसते रहते हैं, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम मनशियात को स्मगल करके ला सकते हैं। वेल डेफिनेटली खालिद कैप्सूल्स वगैरह आते हैं जिसके चक्कर में अक्सर वेल डेफिनेटली काले बॉयज़ भी पकड़े जाते हैं।
तो मैं 4 खा सकता हूँ, आम इंसान को चाहिए 2 खाए। जी वसीम भाई, आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं लाइव इस सारे मसले को किस तरह देखते हैं और इस ऐसी सूरत हाल, उसके बाद आसिफ सुबैल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं सारे मामले को? Well, that's a question that what is my advice to the reforms of government कि पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वैसे इफ आसिफ अली जरदारी, अगर आसिफ अली जरदारी जजेस को रिस्टोर करने को मांगते ही है तो आप एक दफा इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नाफिज करके तो देखो। एक बार आप इस्लाम नाफिज हो दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फाइन। See? In the Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 32, it says that now whenever there should be fight between two people, you should restore the judges. In the Rig Veda, Adhyay 3, Akhand 3, page number 35, it says that na just kasaj danipam na danipa. It's automatically talking about restoration of judges. It has been mentioned in the Holy Scriptures. जी Do you जी see? डॉक्टर साहब, आप तो पता नहीं कब से हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। वेल डेफिनेटली खालिद, मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ इनसे। मैं सोच रहा हूँ कि इनकी बातें सुन के इस्लाम कबूल कर लूँ। जी वसीम भाई, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जी नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ का मामला डिस्कस हो रहा है, वसीम अकरम वहाँ से मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ मेरे हमदम। वेल डेफिनेटली जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे पास वसीम अकरम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आसिफ वाले मामले पे और क्या क्या ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये मुल्क का वकार हैं या मुल्क की नाक हैं? बहरहाल जो भी है इनसे मुल्क का सिर्फ वकार नहीं होता, मुल्क का वसीम भी होता है। वसीम, जानना चाहता हूँ कि आपकी वो एग्रेसिव वो लुक खैर किसी और में नहीं है, आप उल्टे हाथ से ही बॉलिंग क्यों कराते हैं? वेल डेफिनेटली खालिद, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर बचपन में पीटीवी पे मौलवी साहब आते थे, वो कहते थे हर अच्छा काम सीधे हाथ से करना चाहिए, पुट्ठा काम उल्टे हाथ से। तो ज़ाहिर पुट्ठे काम हमने शुरू से उल्टे हाथ से किए। मैं असल में पहले राइट आर्म फास्ट बॉलर था। मैं और वकार गए सऊदी अरब में फंस गए खालिद। तुम्हें पता है वहाँ पर कानून कैसे है? वहाँ का तो कानून वाकई में अंधा है खालिद। वकार की यहाँ से उंगली काट दी, मेरा सीधा हाथ काट दिया। फिर मैंने कहा ठीक है ला ले, कोई मसला नहीं, लेफ्टी से ही। फिर अजी वसीम, मैं इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त देखते हैं दुबई में मुज़ाकरात मटकू के कहाँ तक पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, हुकूमत नहीं छुड़वाएगी तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जी मटकू, कहाँ तक पहुंचे मामला? नादिया, मुज़ाकरात काफी आगे हद तक बढ़ चुके हैं इस वक्त। जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन 50 से 60% तक जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ गए हैं और हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हाय हाय हाय, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आमीन आमीन आमीन, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह से तेरे को औलाद देगा, अल्लाह आपको बढ़ाएगा, अल्लाह तेरे को और पैसे देंगे और तेरे को नहीं यार, बच्चे को नहीं मारना है। अरे चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। नादिया, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, ये ऐसे दुआ मांगते हो कि नाच क्यों रहा है यार? नचा भी रहा है। मटकू जी, मटकू मैं जानना ही चाहता हूँ कि आसिफ का क्या कहना है कि असल मामला क्या है? अरे यार ये तो छोकरा मान ही नहीं रहा है। बोल, तूने की है कि नहीं किया है? नहीं लेके आया। अरे बोल दे, तेरे को नहीं मारेंगे, डर नहीं करो यार, नहीं करो यार, नहीं करो हमारे बेटे पे, नहीं करो यार, छोड़ो यार। अरे तू बोल दे, तेरे को मैं बोल रहा हूँ, बोल दे, मैं तेरे जान छुड़वा दूंगा यार। नादिया ये नमाज पाकिस्तानी तरीके से समझाऊं मैं? इधर से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? नहीं लाया अभी नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? नहीं लाया इससे डंडे लगाऊंगा तेरे को मैं। अरे मैं करने तो दे, जमा जी बेटा जी, ये आपने देखा वसीम भाई, इस वक्त क्या कहेंगे? लाहौर में भी क्या इस तरह होता है, इस तरह यहाँ हो रहा है? वेल खालिद, ज़ाहिर है मैं तो अब लाहौर इतना रहता नहीं हूँ, मेरा तो सारा गुजर बसर जो है वो वहाँ पर हो गया है इंडिया के अंदर, तो मैं लाहौर थोड़ा कम ही रहता हूँ। लेकिन खालिद वेल डेफिनेटली वहाँ पर लाहौर में लोगों ने शेर पाल लिए। पहलवान एक आता अक्सर टीवी पे दिखाते हैं, लाहौर में रहता है शेर पाला हुआ। वो खालिद मैं कहता हूँ लोग शेर से कम डरते हैं पहलवान से ज़्यादा। इतनी मोटी संगल है खालिद, यूँ लगता है शेर पहलवान को टहलाने निकला है। उस दिन तो मैं मजंग चौक गया हूँ, वहाँ बैठ के समोसे खाने, मैं तो डर गया खालिद, खुदा की कसम, लाले मार ताली। वसीम में क्या समझते हैं लड़कों को आपकी जरूरत है? अगर आपको कोच बनने की ऑफर होगी तो किस तरह तय होगा मामला? वेल खालिद डेफिनेटली ये तो रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सुनाओ मेरे हम, इन्होंने तो रेट्स अच्छे दिए तो मैंने किया। ज़ाहिर है रेट्स अच्छे मिलेंगे, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5, ये तो होता ही रहता है। तो रेट्स अच्छे मिले तो डेफिनेटली क्यों नहीं, बॉयज़ जाएंगे, उसके लिए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और वही वाली बात है खालिद कि जैसा मुँह वैसे ही थप्पड़। वसीम भाई, एक क्रिकेटर होते थे शोएब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खालिद कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे दिल का दौरा पड़ा? वेल डेफिनेटली खालिद मुझे तो पहले ही रोग लगा हुआ था, अतर रहमान, उससे उसकी खाला बात नहीं करती थी मेरे दोस्ती की, बाद में मुझे ही फंसा गया, कहता है ये
हाँ नहीं नहीं वसीम भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं शोएब मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जो एक्स क्रिकेटर थे। अच्छा शोएब मोहम्मद, उसका नाम हमने टुक टुक रखा हुआ था, पूरा दिन खड़ा होता था 4 स्कोर, मैं समझा निकल गया। काफी अच्छे टीवी पे भी डेफिनेटली नजर नहीं आया, हम तो सारी चैनल्स पे लग गए, जॉब पे मिल गई हमको तो। वसीम भाई बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, आने वाले वक्तों में उनकी बहुत जरूरत है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। वेल खालिद, डेफिनेटली बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान के बच्चों है, सांप के बच्चों से नाच पीटों से इस वजह से नफरत होती है कि वो जो है वो सांप अपने बच्चों खुद ही खा जाता है। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देख लें, मुर्गी के बच्चे नहीं छोड़ते, वो खा लेते हैं। आसिफ को देखें क्या किया, मुल्की वकार खा गया। शोएब ने इससे पहले क्या किया था, मुल्क की इज्जत खा गया था। वसीम भाई आपके दौर में आपका एक अलग लुक था, आसिफ लोगों ने तो पता नहीं क्या किया, आपके इतने बड़े हाथ, इतना बड़ा नाक, इतना बड़ा मुंह। ओ बंदर, इतना बड़ा मेरा जूते का भी साइज है, तारीफ कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। वेल डेफिनेटली खालिद एक बात बता, ये अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की शादी हो गई? नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात वसीम भाई। वेल डेफिनेटली खालिद, अब तक तो ये चीज़ें फैशन में आ गई। पहले मैं और वकार थे, 2Ws के नाम से हमारी जोड़ी मशहूर थी, लोगों ने शक करना शुरू करे। इन लोगों को क्या हुआ? जी वसीम भाई आपको इंटरप्ट करूंगा, इस वक्त हम दुबई जाएंगे और देखते हैं कि मटकू किस काबिल हुए, नेगोशिएशन कुछ आगे पहुंची है नहीं। जी मटकू कहाँ तक पहुंची है आपकी सारी कोशिश? नादिया नादिया नाच नाच के थक गए हैं यार, इसकी समझ में भी नहीं आ रही है नादिया। अरे यार सही, इसको उठा तो सही, ऊपर नीचे पड़ा हुआ है, उठ सही थोड़ा, उठ तो सही, ऐसे पड़ा हुआ है, तू चलाक से उठ जा। अरे ये क्या कर दिया है तुमने हमारे छोरे के साथ? दा दोनों हाथों काटून सदन चोरियन अरे तो अभी हमारे किस काम का है ये? जा कामन निश्तन निश्चित निश्चित क्या कर रहे हैं, इसको निकाले इधर से। दा जा अब जमाल तो ये हमारे भी किसी काम का नहीं है यार। यार तुम लोग बड़े जालिम जालिम यार, तेरे खुदा की कसम। दा सलाजीत कौन सा सलाजीत? दा सलाजीत नहीं नहीं सलाजीत दा किससे? सलाजीत दा गिरफ्तारी कैसे है? दा सेंडी अरे नहीं, मारू खजूर है। दा गिरफ्तार अरे खजूर है बाबा। दा गिरफ्तार दा सॉरी यार, गिरफ्तारी लग रही है मेरे को। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब पीछे जख्म है यार, इधर हाथ नहीं लगा रहा, जख्म है, जी, दर्द हो रहा है यार। जी। जी नाज़रीन बचाओ नादिया, दीदी छोड़ मेरे को, जैसे मैं बोल रहा हूँ तेरे को, छोड़ जैसे। हमारा अहम रिपोर्टर नाज़रीन अरे आसिफ छोड़ो यार। तो गए थे हाथों से, मतलब हाथों से निकल गए थे, अपने हाथों से भी गए। मटकू भी अब हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंगे, उनके लिए हमें एक और बंदा रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अब उनसे भी कुछ बरामद हो गया। इजाज अहमद को रख ले, आजकल फारिग ही इजाज अहमद को रख ले, अपने रिपोर्टर बड़ा अच्छी रिपोर्टिंग करेगा। वेल जब हम लोग बॉलिंग कराती थी ना खालिद, हम जहाँ से बॉलिंग कराते थे वो सारी सीटें बुक हो जाती थी मेरे वकार रनअप देखने के लिए, और जब ये बैटिंग करता था ना इजाज, तो इसकी लेग साइड वाली सारी सीटें बुक होती थी। नहीं वसीम भाई अब देखिए हमारे क्रिकेटर से क्या किया है, दुबई में आसिफ के साथ क्या हुआ, आप इतने बड़ी फिगर हैं, इतना बड़ा, आपसे बड़ा तो कोई क्रिकेटर है भी नहीं, आप क्या क्या देंगे हमारे लोगों को, क्या मैसेज देंगे? वेल डेफिनेटली टिट फॉर टैट वाला फार्मूला खालिद, उसने मुल्क के साथ हाथ किया, उसके अपने हाथ गए। शोएब के साथ तो मैं कहता हूँ शोएब ने मुल्क की नाक कटाई, उसका अपना नाक कटनी चाहिए खालिद। डेफिनेटली यही मिसाल है, और क्या, और मैं क्या अपने यंगस्टर्स को दूँ? जी वसीम भाई। वैसे खालिद सुनीता मार्शल का नंबर है तेरे पास? नहीं वसीम और सुना मेरे साथ जो थी बड़ी की थी यार, कहीं कराची की है? हाँ पता नहीं है वसीम भाई। जी नाज़रीन ये है हमारे क्रिकेटर्स, हमारे हीरो, और आपको नंबर देना तूने सुनीता का, जहाँ क्रिकेट 2-3 दिन तक ही पे इस तरह के मसाइल तो आ ही जाते हैं। बहरहाल अब ना बांस रहा है ना बाजे की बांसुरी, आसिफ तो गए। बहरहाल दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, ओवर टू यू नादिया। इसको ना पता नहीं था, आसिफ को पता नहीं था, मुझसे पूछता है, सेफ पैसे देता है इसको निकलने का, अपनी है बड़ी यारी है उधर।